आज हम इस वीडियो के माध्यम से होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन कैलीफास के बारे में जानेंगे कि यह हमारे नर्व या मस्तिष्क पर किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, कैलीफास को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैलीफास के बारे में बता रहा था कि जब कैली कार्ब की चरित्रगत और शारीरिक साथ ही मानसिक दुर्बलता के साथ ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होता या सहन नहीं होता, जरा से में सर्दी लग जाता है और फास्फोरस की चरित्रगत लक्षण यानी रोगी बिल्कुल ही दुबला पतला लंबा सर्वदा बलिष्ठ स्नायुविक रोगग्रस्त होता है, और जहां कैलीफास की रोगी को सर्दी और गर्मी, सर्दी और बरसात दोनों ही बर्दाश्त नहीं होता या सहन नहीं कर पाते हैं, वैसे स्थिति में कैलीफास होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करता है। इनका जो पेशाब है, मूत्र है, बिल्कुल ही नारंगी की तरह, बिल्कुल एकदम सुनहरे रंग की तरह होता है। तो वहां भी कैलीफास होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम करता है। साथ ही जो बेरी बेरी का बीमारी है यह भी हो तो कैलीफास इसे भी ठीक कर देता है। तो दोस्तों, अब हम कुछ कैलीफास की चरित्रगत होम्योपैथिक लक्षण के बारे में जानते हैं कि इसके अलावा और किस किस रोगों में यह जो मेडिसिन है काम करता है। तो जो कैलीफास का रोगी है वह मानसिक विकृति उसे छाए रहता है। कहने का मतलब जो उनका मन है वह बिल्कुल एकाग्र नहीं रहता है, वह उलझनों में उलझा रहता है, अपने मन को किसी तरह से शांति नहीं मिलता है। या फिर ऐसे होते हैं, उसे ऐसा लगता है कि उनका जो सर है बराबर चक्कर खा रहा है। यदि रास्ते चलते हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह कभी भी गिर सकते हैं। या फिर जो उसकी यादाश्त है बहुत ही कमजोर हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है या जैसे जैसे मानसिक उलझनों में वह फंसते जाते हैं, वैसे वैसे जो उनकी यादाश्त है कमजोर होते जाता है और जो उनको चिड़चिड़ापन है बहुत काफी मात्रा में बढ़ जाता है। यदि उनको कोई नॉर्मल और सही बात भी उनके बारे में कहा जाए तो उस पर भी वह झुंझुला करके बोल उठते हैं। तो वैसे मरीज यदि इस मेडिसिन यानी कि कैलीफास का 6x प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। यदि इनके जीभ को देखा जाए तो बिल्कुल भूरे भूरे लेपों से पटा रहता है। साथ ही जो दांत हैं इन पर एक मोटी परत, जिसे हम गंदी भी कह सकते हैं, यह पड़ा रहता है। साथ ही यह जो रोगी है यदि नींद में सोए रहते हैं तो इसे नींद में ही चलने की आदत है। यह ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सोए हैं, इनको पता तक नहीं चलता कि हम नींद में जग करके भी कुछ दूर जाते हैं या कुछ काम करके आते हैं। यदि ऐसे मरीज आपको मिले तो आप कैलीफास होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही उसे ठीक कर सकते हैं। कैलीफास के मरीज को नींद भी नहीं आता है, इसे बिल्कुल ही अनिद्रा रहती है, इसलिए कि यह बहुत सारी उलझनों में उलझे रहते हैं। साथ ही स्नायुविक दुर्बलता बहुत काफी रहती है, थकावट बहुत काफी रहती है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह यदि नर्व का कैलीफास को टॉनिक कहा जाए तो कोई अजूबा बात नहीं होगा। यह नर्व के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। या फिर कहीं एक अंग का यदि पक्षाघात लग जाता है
या फिर पूरी अंगों का पक्षाघात लग जाता है, तो वैसे स्थिति में भी यह जो मेडिसिन है कैलीफास होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम करता है। यदि कहीं मरीज ऐसे मिल जाए कि कुछ भी कहा जाए, झुंझुला करके बोलते हैं और साथ ही पक्षाघात हो, उसे नींद भी नहीं आता है, तो इस दवा को जरूर आजमाना चाहिए। साथ ही स्नायु विकार से उत्पन्न किसी भी मस्तिष्क की बीमारी यदि किसी को लग जाता है, तो वैसे स्थिति में प्रथम प्रयोग करने योग्य जो मेडिसिन है वह कैलीफास होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों, कैलीफास का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव है। या तो यादाश्त कमजोर हो या स्नायुविक रोग के वजह से कहीं दूसरी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, वैसी स्थिति में या फिर हमें अनिद्रा रहता है, हम बिल्कुल भरपूर नींद नहीं ले पाते हैं, या हमें नींद में जग करके टहलने की आदत हो, या फिर हमारे सर में बिल्कुल ही चक्कर रहता है, तो इन सारी लक्षणों में जो कैलीफास होम्योपैथिक मेडिसिन है यदि लिया जाए तो बहुत ही बेस्ट साबित होता है। डॉक्टर सुसलर के अनुसार हैजे की प्रथम अवस्था में फेरम फास के साथ कैलीफास का प्रयोग किया जाए तो हैजे को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता है। या फिर कहीं एंठन की अवस्था में मैग्नेशिया फास और कैलीफास दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है प्रथमा अवस्था में, वहां भी बहुत कंट्रोल कर लेता है। या फिर विकार की अवस्था में फेरम फास के साथ कैलीफास को प्रयोग किया जाता है तो वहां भी पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। अब इनकी डोजे की बात कर लिया जाए तो बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन में 3x या 6x दिन भर में सुबह, दोपहर या शाम यदि 3 बार प्रयोग करते हैं नियमित रूप से कुछ समय तक, तो हमें जरूर ही इस मेडिसिन का फायदा होता है। और जब हम सेवन करते हैं और कुछ नशे की आदत है तो हम उसे बिल्कुल परहेज रखेंगे तो यह बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट दे देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि कैलीफास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप सभी को मैं अच्छा से समझा पाया हूं और आप समझ भी गए होंगे। यदि कहीं त्रुटि नजर आता हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, या फिर यदि आपका कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, मैं उसका जवाब आपको अवश्य ही दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वस्थ भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। जाते जाते एक बार और कहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं YouTube पर लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों, हम आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।